अच्छा, एफ स्ट्रक्चर हमने ये ड्रॉ किया था और इसके बाद जी हमने बनाया था, और मैंने कहा था कि चूंकि विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक न्यूक्लियोफाइल होता है और बेस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट कोई नहीं है सिवाय इस अल्फा कार्बन के, ये वाली। Simply vinyl will attack to this carbon and iodine will displace and we will have the substituted product. ये कल तक की बात है जो हमने की थी। अच्छा, अब यहाँ पे कॉपर सॉल्ट जो ऐड हुआ है उसका पर्पस क्या है? व्हाट डू यू गेस? सर मैग्नीशियम का बॉन्ड हटाना, जब वो अल्फा को अटैक करता है, अल्फा कार्बन को। देखिए, ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है और कॉपर सॉल्ट के साथ ये ट्रीट होके पहले ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड बनता है इन सीटू ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, उसका मैकेनिज्म कोई बहुत अच्छा एक्सप्लेन नहीं होता। तो वो जो ऑर्गेनो कॉपर है दैट इज बेसिकली दैट अटैक्ड टू दिस कार्बन एंड वी हैव ओवरऑल दिस आयोडीन डिस्प्लेस। लेकिन इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी प्रोडक्ट में विनाइल ग्रुप को आना था वो आ गया। ठीक है, बाद में जो साथ में बाय प्रोडक्ट बनी होगी वो हमने मेंशन करनी भी नहीं है। तो ये जो मैंने लिखा है जी का स्ट्रक्चर बनाया है, ये इस फॉर्मूले को करस्पॉन्ड करता है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि कॉपर आयोडाइड जो डाला है इसका पर्पस है ट्रांसमेटेलेट करना, यानी ऑर्गेनो मैग्नीशियम को पहले ऑर्गेनो कॉपर में कन्वर्ट करना और फिर वो ऑर्गेनो कॉपर दैट विल अटैक टू दिस सॉफ्टर साइड, क्योंकि ये एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल है और जब ऑर्गेनो कॉपर हो जाएगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो कंपैटिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है इसके CI का जो लूमो है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वहां पे एंकर करने हैं इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं विनाइल के। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल की मैचिंग की थ्योरी होती है जिसमें सॉफ्ट और हार्ड न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन बहरहाल एंड प्रोडक्ट यही बनेगी जी। अब आगे देखते हैं कि जी से आई तक हम जाते हैं एंड वी सी हाउ वी कुड मेक एच। ठीक है, तो पहले एच बताइए। ये जी तो हमने बना लिया था, अब एच क्या हो सकता है? व्हाट विल द ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड डू? हेलो सर के बॉक को रिमूव कर देगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। इट विल सिंपली रिमूव बॉक इनटू व्हाट डू वी गेट? और खुद पढ़ो, देर में सर एमीन के अंदर अमीन सेकेंडरी अमीन NH। क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन विल गेट दिस H, ये हमें मिला। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि ये बॉक लगाया ही क्यों था जो निकालना पड़ा? सर ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप था पिछले रिएक्शन के लिए। वेरी गुड। देखिए ना, अगर ये फर्ज करें ये बॉक हम होता ही नहीं, तो ये जो विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है या ऑर्गेनो कॉपर, ये बजाय इसके कि इस साइड पे अटैक करते ही सिंपली एसिड बेस रिएक्शन हो जाता और आपका ये जो NH है यानी ये जो पिरोलिडीन है ये एब्स्ट्रैक्ट, इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाता और जो डिजायर्ड रिएक्शन है हमें वो नहीं मिलता। तो आपने वो एसिडिक प्रोटॉन ही गायब कर दिया ताकि कोई चांस ही ना रहे कि उस पर अटैक हो सके। ठीक है, अब बताइए आगे ए क्या हो सकता है? सिंपल है, एमाइड फॉर्मेशन होगी पहले। वेरी गुड, क्योंकि ये देखिए ये एक न्यूक्लियोफाइल है बहुत अच्छा और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ठीक है, तो सीधा सीधा एमाइड फॉर्मेशन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। तो आई एम जस्ट पासिंग इट, मेकिंग दिस एमाइड will be formed like this. So this is the product that you will get. Sorry. जी
ये फिर वो मैकेनिज्म ये फिर सॉरी मैं समझ नहीं पाया। सर से- जी से एच का मैकेनिज्म है। अच्छा जी से एच, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैं बता देता हूँ आपको। इसके लिए पहले मुझे ये जी को फिर ना एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा, खोल के लिखना पड़ेगा। बॉक क्या था? टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सीकार्बोनाइल था ना, अगर Yes, आपको sir. कल वाला लेक्चर जी, sir. याद हो तो वो ये था। और शायद जब मैं खोल के लिखूंगा तो आप प्रोबेबली वैसे ही समझ जाएंगे, आप बोलोगे कि हाँ हमारी समझ में आ गया। ये बॉक है। अब TFA क्या है? ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। TFA क्या है? ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, यानी ये चीज है ये। इट इज द एसिड लाइक दिस, ये एसिटिक एसिड है और आप CH3 को CF से रिप्लेस कर दें ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। अब आप समझ जाएं क्या होगा। ये एसिड है, ये सबसे पहले इसको प्रोटोनेट करेगा, इस कार्बोनाइल को, ठीक है ना। सही है सर। अच्छा इसके फिर वो बाद बॉन्ड गिरेगा, बस फिर एग्जैक्टली, वापस गिरे ऊपर आएगा तो निकल जाएगा। सही है। ठीक है गुड। तो ये आई तक हम पहुंच गए हैं और दैट्स इट। अब ये कह रहे हैं कि आई में ओलिफिन मेटाथीसिस एक टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जो ये इस कॉम्प्लेक्स से किया गया है, ये वाले कॉम्प्लेक्स से। तो साथ में एक गैस निकली है जो जे है वो बतानी है, और फिर बाद में इन्होंने कोनिसीन बनाई है, कॉनिसीन सॉरी, वो एक अलग बहस है। तो अब ये देखिए, आई तो हमें पता है कि है क्या, तो मैं चलो ये पूरा भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमें वहाँ पे कंपैरिजन में आसानी रहे। ये इट्स समथिंग लाइक दिस, ये ऐसी है ना कि ये ऐसा है। तो आपको क्या लग रहा है, ये कुछ समझ में आ रहा है ये क्या हो सकता है? Ethene gas. वेरी गुड, शाबाश, इथीन गैस। अच्छा जिनकी नहीं समझ में आ रहा मैं उनको बताता हूँ। आप इसको ना थोड़ा सा ना घुमा के रोटेट करके लिख लें तो आप समझ जाएंगे। मैं आई को मैंने यहाँ पे लिया और मैं इसको जूम कर रहा हूँ और मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ इसी वजह से। मतलब मैंने इसको सिंपली यूं रोटेट किया कि कार्बोनाइल में यहाँ ले आया और ये विनाइल है, ये ऐसा है, ठीक है, ऐसी है ना कुछ। ओके, अब इसको अब आप समझ जाएं। ये मैं समझाने के लिए इसके बिल्कुल पैरेलल लेके आ रहा हूँ और ये इसको आप यूं अज्यूम कर लें फॉर द टाइम बीइंग, समझने के लिए। अब क्या होगा ये देखें, ये पाई बॉन्ड जो है, एक पाई बॉन्ड ये यहाँ अटैक होगा और दूसरा पाई बॉन्ड इस टर्मिनल पर अटैक करेगा। तो हमें मिलेगा क्या एट दी एंड? 4 मेंबर्ड रिंग। एक 4 मेंबर्ड रिंग हमें पहले मिलेगा, बाद में वो कोलैप्स कर जाएगा तो हमें अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगी, उसके साथ ये इथीन गैस निकल जाएगी। यानी जैसे पहले ये होगा, पहले सिंपली ये होगा, ये यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा, ये यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा और बीच के ये दो पाई बॉन्ड हट जाएंगे। ये सिंपली 2+2 साइक्लो एडिशन हुआ है। क्या हुआ है? 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये वही है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ही है, बस ये इसको हम डील-डाल्टर रिएक्शन नहीं कह सकते क्योंकि डील-डाल्टर क्या था? 4+2 addition. 4+2, वेरी गुड, ये 2+2। अच्छा अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ कोलैप्स करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ करेगा, तो मतलब ये देखें ये यूं हो जाएगा, ये इथीन गैस यहाँ और ये डबल बॉन्ड यहाँ का, ठीक है, समझ गए? Yes, sir. अब मैं इसको क्लीन करता हूँ, ये क्लीन हो गया, तो यानी कि हमें ये मिलेगा जो कि बना हुआ है यहाँ पे, ये रहा, ये और ये एक ही चीज है, इसको रोटेट करके लिखा है खाली, और ये साथ में क्या निकला? ये इथीन। तो आपका जे क्या है?
ये है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे CH2 लगा देता हूँ ताकि आपको वो ना हो, कंफ्यूजन ना हो कि ये इज इक्वल टू का सिंबल किस चीज का है, ठीक है। तो बहरहाल एनीवेज मैं इसको ये रहने देता हूँ फिर। सो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 5 and we have completed our question number 5. Any question or any query? No, sir. No. So without wasting time, let us start question number 7. ये question number 7 है, मैं इसको निकाल रहा हूँ। Okay, so this is problem number 7 that we are going to solve today. Which is tricantrin A. ये थ्योरी है, ये आप पढ़िएगा। So let us begin our क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि ट्राइकेंट्रिन एक नेचुरल प्रोडक्ट है और इसको बनाने के दो रूट्स हैं, दो तरीके हैं। एक का नाम है एराइन बेस्ड स्ट्रेटेजी और एक का नाम है हाइड्रोविनाइलेशन। आप ये जो मैंने हाईलाइट किया सेंटेंस ये पढ़े, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एराइन बेस्ड और हाइड्रोविनाइलेशन, हम दोनों तरीकों से ये ड्रग मॉलिक्यूल बनाएंगे और देखते हैं। तो ये देखें, पहला एराइन बेस्ड स्ट्रेटेजी यहाँ लिखी हुई है, हम इसको भी सॉल्व करेंगे बाद में। इसके बाद फिर इसके अंदर हाइड्रोविनाइलेशन स्ट्रेटेजी भी आएगी। दोनों से आखिर में आप पहुंचेंगे यहीं पे अपनी एंड प्रोडक्ट पर, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सर आपकी आवाज कट। अच्छा, अब क्लियर है? सर मेरी तरफ से सही है। सर मेरे पास ही सही आ रही है आपकी तो। अच्छा, अभी ओके। अच्छा, अब इसको पढ़ने से पहले ना एक रिएक्शन है जिसको कहते हैं बार्टोली रिएक्शन, ये लिखा हुआ है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, ऑल्दो हमें इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, लेकिन बहरहाल मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको बता दूं, फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। बार्टोली रिएक्शन बेसिकली इंडोल की सिंथेसिस के में इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए इसको बार्टोली इंडोल सिंथेसिस भी कहते हैं। इस रिएक्शन को जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इंडोल किसे कहते हैं? इस कंपाउंड को इंडोल कहते हैं, ठीक है। ये अलग से देखें तो ये बेंजीन है और इसको देखें तो ये आपका पायरोल है। अगर मैं ये एक्सक्लूड कर दूं, एलिमिनेट कर दूं, तो बेंजीन और पायरोल का जो मर्जर होता है वो इंडोल देता है, ठीक है। इंडोल बाकायदा एक हेटेरोसाइक्लिक क्लास है, एक फैमिली है, इंडोल फैमिली कहलाती है, ठीक है। तो ये आपको एक अलग से पता होना चाहिए कि एक 6 मेंबर्ड कार्बन कंटेनिंग रिंग यानी बेंजीन रिंग और एक 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग यानी पायरोल रिंग जब आपस में मर्ज होते हैं तो इंडोल बनता है। और काउंटिंग हमेशा नाइट्रोजन से स्टार्ट होगी इंडोल में, ठीक है। फ्यूज कार्बन का जो एडजेसेंट एटम होगा, तो ये 1 है नाइट्रोजन, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है जंप करके। ये जो बीच के 2 कार्बन हैं ये काउंटिंग में नहीं आएंगे, ठीक है। बाद में इनको हम ए और बी करके यूज करेंगे। तो ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, ठीक है। तो 7 पे मिथाइल लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं 7 मिथाइल, ठीक है। 1H इंडोल, 1 के साथ H इसलिए लगा है कि यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट है, ये नाइट्रोजन जो है सैचुरेटेड है, ये डबल बॉन्डेड नहीं है इसलिए। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो 2 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन है इसमें 3 मोल विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के ऐड किए तो ये इंडोल बने। अच्छा, अब ओवरऑल देखिए तो सिर्फ 2 ही कार्बन ऐड हुए, क्या ख्याल है? एक ये वाला, एक ये वाला, यानी कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, ऐसी है ना। ये 2 कार्बन यहाँ से आए विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, यानी इस ग्रिग्नार्ड एजेंट से, और ये इंडोल बन गया। तो एक इक्विवेलेंट से ये प्रोडक्ट बन रही है, तो फिर 2 इक्विवेलेंट इजाफी क्यों यूज किए? ये आप क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है, ठीक है। तो ये मैं भी आपको जवाब दूंगा इसका। यहाँ पे देखिए थ्योरी में लिखा हुआ है,
नहीं, ये मैं बताऊंगा कि जो बाय प्रोडक्ट्स भी बनती है इसमें उनसे डील कर रहा होता है ये जो एडिशनल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये यहाँ से पढ़े Bartoli indole synthesis, which is the organic reaction of ortho-substituted nitroarene with vinyl magnesium Grignard reagent to yield substituted indole। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा इसका रिएक्शन के बारे में बताऊं यहाँ से। सॉरी, ये हेयर वी गो, ये बुक है, इसमें ये मैंने खोल के रखा हुआ ये वाला पेज, ये कहलाता है बार्टोली इंडोल सिंथेसिस। डायरेक्ट रिएक्शन पे आते हैं। ये देखिए, ये वही रिएक्शन है जो आपने अभी देखा आइको के प्रिपरेटरी प्रॉब्लम में, ये इस बुक पे भी मौजूद है। ठीक है, मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि फिर आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही होगा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये रेड वाला, ये जो नाइट्रो का ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये उस पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे और ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। नजर आ रहा है पहला। उसके बाद ये ऑक्सी एनाइन यहाँ से कोलैप्स करेगा तो ये ग्रुप को वापस निकाल देगा, एक्सपेल कर देगा। तो आपको नाइट्रो से नाइट्रोसो पे पहुंच जाएंगे। नाइट्रोसो में एक ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, मतलब NO2 को नाइट्रो कहते हैं और NO को नाइट्रोसो कहते हैं। हाँ, तो पहला मोल देखे यही इस्तेमाल होके खत्म हो गया, जाया हो गया। ये देखे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इस्तेमाल हो गया। अब ये देखे ना, ये विनाइल मैग्नीशियम हैलाइड था, अब ये विनाइल ओ मैग्नीशियम हैलाइड हो गया, तो ये देखें यहाँ से जाया हो गया। अब दूसरा मोल आएगा और वो नाइट्रोसो के ऑक्सीजन पे अटैक करके यहाँ पे नाइट्रोजन नेगेटिव हो जाएगा, तो एक सॉल्ट बन जाएगा, ये एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं पहले मोल ने भी ऑक्सीजन पे अटैक किया, दूसरे मोल ने भी ऑक्सीजन पे अटैक किया। लेकिन नाइट्रो में 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो पहले एक ऑक्सीजन पे अटैक हुआ और वो निकला, फिर दूसरे पे अटैक हुआ। आप देखें दूसरा भी हम किसी तरह निकाल देंगे। इसके बाद एक रिएक्शन होता है, इसको कहते हैं सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ये लिखा हुआ सिग्माट्रोपिक। इसमें ये है कि इसको आप रीड्रॉ ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखें ना, ये N नाइट्रो वाला N है और O नाइट्रोसो वाला O है और ये रेड वाला विनाइल है। अब देखें ये पाई बॉन्ड, ये रेड जो ब्लू कार्बन है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ और ये पाई बॉन्ड यहाँ, यानी बिल्कुल एक तरीके से ये क्लॉकवाइज फैशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जिससे ये होगा कि यहाँ नया बॉन्ड बनेगा इस रेड कार्बन और ब्लू कार्बन में। ये देखें ये नया बॉन्ड बना है, नजर आ रहा है ये। यस सर। अच्छा, जब ये नया बॉन्ड बनेगा, नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो ये पुराना पाई बॉन्ड टूट जाएगा, रेड वाला ये टूटा, यानी डबल से सिंगल बॉन्ड हो गया। और फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा O के साथ, यानी कार्बोनाइल बन जाएगा। और O और N के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है वो टूट जाएगा और N और C के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ, यानी देख रहे ओवरऑल क्या हुआ, कितने सिग्मा बॉन्ड टूटे हैं? एक, ये वाला एक O और N के दरमियान वाला, वेरी गुड। और कितने सिग्मा बॉन्ड बने? एक यहाँ CC वाला। अब यानी ये याद रखें, एक सिग्मा बॉन्ड टूटा है और एक सिग्मा बॉन्ड बना है, बाकी पाई बॉन्ड की का सिर्फ एक मूवमेंट हुई है, एक मोशन हुई है। यानी ये पाई बॉन्ड बेसिकली यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो ये वाला यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड जो टूटा था यहाँ पाई बॉन्ड आ गया। ठीक है, अच्छा, अब जब ये बन गया तो इसके बाद ये नाइट्रोजन जो ये इमिनाइडाइन बना है, ये कार्बोनाइल में अटैक करेगा और एक 5 मेंबर रिंग बनाएगा, ये बना हुआ। और बाद में फिर तीसरा, क्योंकि 3 मोल इस्तेमाल हुए हैं, तीसरा मोल आके इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको रीएरोमेटाइज कर देगा इस ब्लू वाले रिंग को, और बाद में वर्कअप वगैरह करके आप एट दी एंड यहाँ तक पहुंच जाएंगे। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप ये पूरा मैकेनिज्म इसको वो करें। इस तरह ये 3 मोल्स इस्तेमाल हुए हैं, इक्विवेलेंट इस्तेमाल हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, और हमें एट दी एंड ये प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये आप मैकेनिज्म को मतलब कहीं आपको लिखना नहीं होगा। तो बहरहाल हर स्टेप लॉजिकल है, और अगर एक दफ़ा आप देख लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज नो इशू, नो वरी। सिर्फ आपको जो फैक्ट याद रखना है वो ये याद रखना है
कि नाइट्रो या नाइट्रोसोएरीन जो होती है, ठीक है, जब उसको विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ऑर्गेनो मैग्नीशियम जो होता है उससे ट्रीट करें तो नाइट्रो की रिस्पेक्ट से जो ऑर्थो कार्बन होती है ये वाली, वो उस पे कार्बन, विनाइल वाला कार्बन, फिर आगे एक और कार्बन, फिर नाइट्रोजन के साथ साइक्लाइज होके इंडोल बन जाता है। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ यहाँ, रियल एग्जाम्पल जो ये सिंथेटिक एप्लीकेशन कहलाती है। अब ये देखें कि किसी साइंटिस्ट ने यहाँ इनके नाम वगैरह भी लिखे हुए होंगे, इन्होंने यूज की है। तो ये देखें रेड वाला जो विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है वो स्पिरिडीन के यहाँ आके लग गया यूं करके। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस जो हाईलाइट हुआ है इस बॉक्स के अंदर, ये बेसिकली इंडोल नहीं है, क्योंकि इंडोल में ये बेंजीन होना चाहिए जबकि ये पिरिडीन है, लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी ये यूज हुआ है, आप दूसरी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ये देखें ये यूज हुई है। ठीक है, और इसी तरह ये वाली एग्जाम्पल भी दी हुई है, और बहुत सारी और भी एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह रियल जो लाइफ में साइंटिस्ट यूज करते हैं इस रिएक्शन को, उस तरह यूज करते हैं नाइट्रो के साथ यहाँ पे आके चीजें लग रही है। ठीक है, सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब रिएक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो मैं थोड़ा सा बार्टोली के बारे में बता रहा था आपको, क्योंकि बीच में ये देखें यहाँ पे डी से सी जब बनाएंगे तो बार्टोली रिएक्शन यूज होगा, 3 इक्विवेलेंट मैग्नीशियम ब्रोमाइड के होंगे। तो अब आपके जहन में एटलीस्ट इतनी पिक्चर बन गई है कि आप ये सोच सके कि सर इसका मतलब है बी में कहीं पे नाइट्रो ग्रुप होगा और उसकी एक ऑर्थो पोजीशन खाली होगी जिससे हम साइक्लाइज करके इंडोल बनाएंगे। डू यू एग्री? यस बस चले, गुड गुड। अब ये मैंने पेस्ट कर दिया, नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट करें। ये बताएं कि ये जो पैरा इथाइल एनिलीन है स्टार्टिंग मटेरियल, इसमें जब पहला स्टेप किया एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं इसको, तो आप क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एसिटिक जी, मैं एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। ये सर ये अमीन ग्रुप उससे ज्यादा डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल बना देगा और ये उसके कार्बोनाइल पे अटैक करेगी। ये सिंपली नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, इट विल अटैक टू दिस कार्बोनाइल कार्बन, then this pi electron will move here and come back and acetate will be removed। तो ओवरऑल क्या होगा, N की एसाइलेशन हो जाएगी, N एसिटाइल ग्रुप बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा। ये बन जाएगा भाई, ये सिंपल। समझ में आ रही है बात? एमाइड बन गया, नाइट्रोजन की एसाइलेशन हो गई, इसको कहते हैं एन एसिटाइलेशन। ठीक है, अच्छा अब आप समझ गए होंगे कि ये कर क्यों रहे हैं। ये बेसिकली हम प्रोटेक्ट करा है, हमने इसको, इस अमीनो को प्रोटेक्ट किया है। अगला स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। रिंग की NO2 लग जाएगा। हाँ, रिंग की नाइट्रेशन हो जाएगी। ऑर्थो पे कराऊं मेटा पे कराऊं इसकी रिस्पेक्ट से? और ऑर्थो पे, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा स्टेप में ये हाइड्रोलिसिस हुई है, वापस ये जो आपने ये बनाया है जिसको हम एसिड एनिलाइड कहते हैं, ये रिमूव हो जाएगा। ओके, तो अब आप समझ गए इनमें से ए कौन सा हुआ, ये तीसरा वाला। कोई प्रॉब्लम? सर इसकी ब्रोमिनेशन भी होगी? नहीं अभी नहीं, ए में कहाँ हुई है? ए मैंने ए बनाया है। अच्छा ओके।
या आप देखें ना सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके मुताबिक तो नहीं हुई ना ब्रोमिनेशन। ओके। अच्छा, ये तो मैंने तीनों स्टेप्स की बारी बारी प्रोडक्ट यहाँ बना दी है समझाने के लिए आपको, वरना आपको रिपोर्ट ये करना है खाली, ये ए के नीचे ए। अच्छा अच्छा, ये बताएं ओवरऑल देखें, ये अमीन को एसिड एनालाइड बनाया, यानी एसिटाइलेशन करी, फिर नाइट्रेशन करी, फिर वापस डी एसिटाइलेशन कर दी यानी हाइड्रोलिसिस कर दी। आप सोच रहे होंगे सर ये दो जो पहला और तीसरा स्टेप है ये क्यों किया बिला वजह? डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड ट्रीट करते हैं, नाइट्रेशन होती है ऑर्थो पे और काम खत्म। यस क्या जवाब है आपके पास, कोई है? सर नाइट्रिक जी जी बोले। सर नाइट्रिक एसिड रिमूव कर देता हाइड्रोजन उससे, अमीन से, मतलब उससे NH2 सर वो हाइड्रोजन रिमूव कर बिल्कुल देता। सही, नाइट्रिक एसिड चूंकि नाम से ही पता है एसिड है, तो ये आपके एनिलीन को डिस्ट्रॉय करता है, एनिलीनियम नाइट्रेट बना देता है, ठीक है? तो ये रिएक्शन नहीं होता। तो आपने बेसिकली इसकी जो बेसिक कैरेक्टर है ना, आपने उसको सप्रेस किया है, अदर वे राउंड क्यों कह ले आप इस चीज को। और हाइपर एक्टिविटी को आपने लोअर किया, टोन डाउन किया, ताकि एनिलीन को आप टेम कर सके यानी कंट्रोल कर सके, ठीक है? बहरहाल अब ए से बी, ये बेसिकली होगा ये कि कॉपर ब्रोमाइड उन्होंने कैटालिटिक अमाउंट में यूज किया है, ब्रोमीन एक पूरा इक्विवेलेंट यूज किया है, ब्रोमीन एज अ लिक्विड, और ये BuONO भी यूज किया है। तो ये मैं आपको बताऊं यहाँ पे, और दो ब्रोमीन आपको लाने हैं, है ना? और एक नाइट्रोजन कम भी हो रहा है, यानी यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, और अब आप समझ ही गए होंगे कि NO2 अपनी जगह मौजूद है, तो ये बेसिकली अमीनो ग्रुप नॉक ऑफ हो जाएगा। अच्छा, आपको एक रिएक्शन आता है सेंड्स-मेयर रिएक्शन, नाम सुना है आपने? यस सर। तो क्या होता है, थोड़ा रिकॉल करते हैं कि एनिलीन जो है वो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करता है, नाइट्रस एसिड HONO, और डायजोनियम सॉल्ट बनता है, फिर वो डायजोनियम सॉल्ट निकलता है और न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाती है। उसी टाइप का रिएक्शन है बेसिकली होगा ये जो BuONO है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा और निकल जाएगा, और जैसे ही निकलेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल सही। तो ये जो आपने इधर ब्रोमिनेशन करी होगी इधर ऑर्थो पे, क्योंकि अमीन की रिस्पेक्ट से ऑर्थो पे ब्रोमिनेशन हो जाएगी Br2 से, तो जो दूसरा ब्रोमाइड होगा वो यहाँ आके लग जाएगा। तो ओवरऑल जो दो ब्रोमीन है वो ऐसे हो जाएंगे, लाइक दिस। वी विल हैव 2 bromines installed like this. So this is the product that we will get. अच्छा, मैं क्यों इतना श्योर हूँ इन पोजीशंस के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि सबसे पहले अमीन जो है, आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, इसकी पैरा पोजीशन भी इंगेज्ड है और ऑर्थो भी इंगेज्ड है एक साइड, तब यही इकलौती यही साइड बची है, और दूसरा ये नाइट्रो की रिस्पेक्ट से बैठा भी है, तो यहाँ तो ब्रोमिनेशन होगी। उसके बाद दूसरा ब्रोमीन, जाहिर सी बात है, ये यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि दो नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एक नाइट्रोजन रिमूव हो रहा है। और फिर देखिए कितने सारे इशारे आपके पास है। फिर आपको पता है अगले B से C बनाने में बार्टोली रिएक्शन यूज होगा, और बार्टोली के लिए आपको नाइट्रो चाहिए होता है, तो इसका मतलब है नाइट्रो रिटेन है। तो इतने सारे इंडिकेशन आपको यहीं पे क्लू कर रहे हैं, और बेहतर जवाब यही है कि ये अमीन निकल जाएगा यहाँ से और एक डायजोनियम टाइप प्रोडक्ट बनेगी, और फिर वो प्रोसीड होगी। अच्छा, फिर अब अगला स्टेप क्या होगा? सी, मेरे ख्याल से अब सी तो आप बना ही सकते हैं। हाँ, बार्टोली रिएक्शन सी तो अब आप बना ही लेंगे, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले अलग से सी डिस्कस इसीलिए किया था कि हम वो बना सकते हैं। ये बन गया आपका बार्टोली प्रोडक्ट, यानी इंडोल बन गया, ये आपका सी है, ठीक है? दिस इज हाउ वी हैव मेड कंपाउंड सी। ए बी सी में कोई इशू है, क्लू है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है मुझसे? लेनी
एनी क्वेश्चन? नहीं नो सर। सर। नहीं, No, गुड sir. गुड गुड। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? ये नाउ वी हैव टू यूज दिस KHMDS, जो एक बल्कि बेस है, ठीक है? मैं इसकी एब्रिविएशन दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखी होगी कहीं ना कहीं, ये प्रोबेबली यहाँ लिखी होगी, लिखा होना चाहिए, वरना मैं आपको अलग से दिखा दूंगा। ये लिखी हुई, ये नाइट्रोजन है और उसके साथ हेक्सा मिथाइल डाइसिलाइल पोटेशियम अमाइड इसका नाम है, ठीक है ना? ये लिखें K फॉर पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा मिथाइल डाइसिलाइल अमाइड, ठीक है? तो ये एक बल्कि बेस है, जिस तरह LDA होती है, लिथियम डाइसोप्रोपाइल अमाइड, और DBU है, DBN है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, सारी बल्कि बेस होती है ना। तो ये क्या करेगी, ये प्रोटॉन निकालेगी यहाँ से, यहाँ से, ठीक है? और कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। यस सर। ओके, मैं अभी कंटिन्यू करूंगा। लेट्स कम टू द सेकंड स्लॉट। ओके, सो अल्लाह हाफिज फॉर द स्लॉट फन।